हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत है गाइस। इस वीडियो में हम जानेंगे क्विक ट्रिक हाउ टू लर्न एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम के जो 8 एग्रीगेट्स हैं उनको हम क्विक वे से कैसे लर्न कर सकते हैं। तो बहुत इजी ट्रिक है, आप ध्यान से समझेंगे तो आपके नेशनल इनकम से रिलेटेड जो एग्रीगेट से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो बड़े इजी वे से आपसे बन जाएंगे और आप इजी वे से इनको सीख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सेशन। तो गाइस बेसिकली एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम जो होते हैं टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं। इन 8 एग्रीगेट्स को हम समझ लेते हैं कि कैसे हम इसको लर्न करते हैं ये 8 एग्रीगेट्स। तो इसके लिए आपको वर्ड जो याद रखने पड़ेंगे ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक और नेशनल और एफसी, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस एमपी। तो बेसिकली इन जो 6 वर्ड्स हैं कीवर्ड्स, इन 6 कीवर्ड से ही सारे जो फॉर्मूलाज क्रिएट होते हैं एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ से। तो ग्रोथ से नेट तक मूवमेंट करनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ता है डेप्रिसिएशन को। तो गाइस पहले केस में आपको डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आप ग्रोथ से नेट वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप नेट से ग्रोथ में मूव करना चाहते हैं तो आपको डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। पहले वाला केस में उसमें डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। ग्रोथ से नेट तक मूवमेंट करनी है तो डेप्रिसिएशन माइनस, नेट से ग्रोथ में आपने फार्मूला क्रिएट करना है तो डेप्रिसिएशन प्लस करनी पड़ेगी। ऐसे ही सेकंड केस है डोमेस्टिक का केस। डोमेस्टिक से नेशनल तक मूवमेंट करनी है तो गाइस आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA प्लस करना पड़ेगा। और नेशनल से डोमेस्टिक तक मूवमेंट करनी है तो माइनस करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो बेसिकली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होती है वो क्या होती है, वो होती है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और उसमें से माइनस कर दें फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब जो फॉरेन से जो फैक्टर इनकम क्रिएट हुई है उसमें फॉरेन को जो पे की है फैक्टर इनकम वो माइनस कर दें तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें मिल जाती है वैल्यू। तो गाइस थर्ड जो केस है, थर्ड को भी समझ लेते हैं। थर्ड वाला केस जो है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर कैसे मूवमेंट करते हैं। फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस तक मूवमेंट करनी है तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करने पड़ेंगे। और अगर मार्केट प्राइस से आप फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे हो, क्या होता है, बेसिकली ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं हमारे, जिसको जीएसटी भी बोलते हैं इधर वैसे, उसमें से अगर सब्सिडीज हम माइनस कर दें तो हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाते हैं। तो इस तरह गाइस आपके जो एग्रीगेट बनेंगे ये 6 कीवर्ड से मैंने सारे एग्रीगेट्स क्रिएट किए। तो अगर मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, G फॉर ग्रॉस, N फॉर नेट और नेक्स्ट डोमेस्टिक के लिए D और नेशनल के लिए N और आगे बीच में एक वर्ड आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है इनकम। तो नेक्स्ट आ जाता है FC फैक्टर कॉस्ट और नेक्स्ट आ जाता है एमपी पर। तो अगर मैं फार्मूला क्रिएट करूं तो एक फार्मूला मेरा बनता है जीडीपी एफसी पर, जी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर, जीडीपी एमपी पर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर। ऐसे ही बनेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एमपी पर, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर, नेट नेशनल प्रोडक्ट एमपी पर, मार्केट प्राइस पर। तो ये बहुत इजी वे है इस इजी वे से हम सारे एग्रीगेट को लर्न कर सकते हैं। ग्रोथ से नेट जाना, डेप्रिसिएशन माइनस, नेट से ग्रोथ पर आपने फार्मूला क्रिएट करना है तो डेप्रिसिएशन प्लस होगी। तो ऐसे ही इजी वे से आप लर्न कर सकते हैं इन फार्मूलाज को। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।